हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कंपाउंड दे रहा है, वो कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट हाई है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, और जो कंपाउंड है वाटर सोल्यूबल भी है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है, ठीक है। एंड देन वी आर गिवन विथ 4 ऑप्शंस। तो एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो कंपाउंड बन रहा है, कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कंपाउंड ऑक्साइड ही देता है। जो कंपाउंड जो होगा ये क्या होगा, ऑक्साइड ही होगा। तो अभी तो हमको एलिमेंट ये पता नहीं है कि मेटल है या नॉन मेटल है या कौन सा एलिमेंट है, तो हमको इसको एक्स मान सकते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एक्स अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। कौन कौन सी? एक तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी की वो वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए। तो नीड टू सेटिस्फाई, नीड टू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ना, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए। और दूसरी बात टू बी वाटर सोल्यूबल। ठीक है। अच्छा, और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में हमने पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होती है। आयनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होती है। और एक चीज और हमने पढ़ा होगा कि जनरली वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा होगा कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बने। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होती है। जनरली वो वाटर इंसोल्यूबल भी होते हैं, वाटर में जनरली डिजॉल्व नहीं करते। वो जनरली वाटर इंसोल्यूबल होते हैं और वे सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आइए हम फिगर आउट करते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है। तो वी विल कंसीडर ईच ऑप्शन वन बाय वन। तो ए देखते हैं। ए ऑप्शन में जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कंपाउंड जो दे रहा है वो एलिमेंट का ऑक्साइड है। यानी कैल्शियम जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड देगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड ही होगा। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो कॉमन नेम है वो होता है क्विकलाइम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा कंपाउंड है? कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हमने पढ़ा कि उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है हाई होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होगी? हाई होगी। वाटर में सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो वाटर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व करके कंपाउंड बनाता है। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस। यानी ये वाटर में सोल्यूबल है। तो हमने सबसे पहले ये कंडीशन लिखी थी कि एक्स एलिमेंट के जो ऑक्साइड है
वो उसको दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए पहली, दूसरी वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, वाटर सोल्यूबल भी है। ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है? जो कंपाउंड कर रहा है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। वो कंपाउंड कौन से एलिमेंट का है? कैल्शियम का है। हमको आंसर तो मिल गया, ठीक है ना। ये और भी ऑप्शंस चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में है कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। कार्बन। अब कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात की जाए तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत लो होती है, बल्कि निगेटिव ही होती है, ठीक है। और वाटर में सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो ये वाटर सोल्यूबल होता है एट हाई प्रेशर, क्योंकि जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है, लेकिन ऐसे तो डिजॉल्व नहीं होता, वो हाई प्रेशर पे डिजॉल्व होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस में एक कंडीशन वाटर सोल्युबिलिटी वाला तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, इसलिए कार्बन जो है हमारा ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। सी में देखते हैं सिलिकॉन। अब सिलिकॉन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनाता है वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। इसको सिलिका भी कहा जाता है। ये मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा बड़ा कंपोनेंट होता है किसका? सैंड का, ठीक है। अब सिलिका कैसा कंपाउंड है? आयनिक है या कोवेलेंट है? तो सिलिका एक जैंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, जैंट कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें SiO के बॉन्ड्स इस तरीके से जुड़े होते हैं कि एक जैंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई हो जाती है। लेकिन वाटर में सोल्युबिलिटी की बात करें तो हमने पढ़ा भी है कि वाटर में जो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वाटर जनरली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट वाली क्राइटेरिया में तो सिलिका पास हो गया था, लेकिन वाटर में सोल्युबिलिटी वाले में फेल हो गया, क्योंकि हमें जो दो कंडीशन दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी उसमें मेल्टिंग पॉइंट में पास हुआ, वाटर सोल्युबिलिटी में फेल हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में है आयरन। आयरन यानी Fe जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, ठीक है, सॉलिड होता है। अब फेरिक ऑक्साइड की बात की जाए तो होता तो ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होती है, लेकिन वाटर में सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो फेरिक ऑक्साइड वाटर इनसोल्यूबल होता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो इसलिए सिलिकॉन भी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाता, मेल्टिंग पॉइंट वाली तो कर पाता है लेकिन वाटर में सोल्युबिलिटी में फेल हो जाता है, इसलिए सिलिकॉन भी रूल्ड आउट हो जाता है। आयरन तो रूल्ड आउट था ही, ठीक है। तो अगर दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने की बात की जाए तो कैल्शियम कैल्शियम ही ऐसा कंपाउंड बना रहा है जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और जो वाटर सोल्यूबल भी है। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो होगा कैल्शियम। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।